नमस्कार, मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी दोस्तों मित्रों का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज फेसबुक लाइव से जुड़कर हम अपने साथियों से बात करेंगे। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 जो बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी थी 2006 में, उसका प्रशिक्षण मैं लगातार 70 दिनों तक चलाया था। आप सभी साथी जुड़ करके पंचायत राज एक्ट से गांव गरीब किसान मजदूरों का विकास हम कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा किया था। हम समझते हैं उसका बहुत सा जनप्रतिनिधियों को इसका लाभ मिला होगा। सैकड़ों में बिहार से साथी जो मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के साथी, अन्य लोग भी हमसे वार्ता करते रहते थे। तो एक अंदर अनुभूति होती थी कि चलिए हमने एक प्रयास किया तो कई जनप्रतिनिधियों को इसका लाभ लेने का मौका मिला होगा। लेकिन अभी पंचायत चुनाव हम सबके सामने चल रहा। प्रशिक्षण के क्रम में भी हमने कहा था कि जब पंचायत चुनाव आएगा तो मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। तो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। कई क्षेत्रों में प्रचार अभियान चल रहा है, कई नामांकन चल रहा है, कई नामांकन होने वाला है, 11 चरण में चुनाव है। इसलिए मैं यह उचित समय निकाल करके, क्योंकि मैं राजनीतिक जीवन में हूं, उससे समय निकाल करके हम आम जन जागरूकता अभियान, गांव के सब लोग इस बात को समझें कि पंचायत राज से हमको जुड़ करके कैसे लाभ लेना है। हम प्रशिक्षण जो चला रहे थे, कानून क्या है, पंचायती राज से हम सबको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, सरकार ने हमको क्या अधिकार दिया है, ये बता रहे थे जनप्रतिनिधियों के लिए। लेकिन आज वक्त है कि हम आप जगह आम मतदाता को यह समझना होगा कि हमको वार्ड सदस्य का चुनाव करते समय किस बातों को ध्यान में रखना है, मुखिया का चुनाव करते हुए किस बात को ध्यान में रखना है, पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, 6 पद का चुनाव है। तो 6 प्रकार से दिमाग को अप्लाई करना होगा, 6 विचारों को सोचना होगा। तो आज मैं जो विषय रखा हूं, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, जिसको हम सब वार्ड सदस्य के रूप में जानते हैं, तो वार्ड सदस्य का चयन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। गांव में 2, 4, 5, 10 आज वार्ड सदस्य में चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से किन को चुनना चाहिए, यही 5 वर्ष का आज निर्माण करने का वक्त है। यदि हम आप इसमें चूक गए तो फिर 5 वर्ष जो है आप भटकिएगा, भ्रष्टाचार के शिकार हो जाइएगा। और आपका दिमाग जब भ्रष्टाचार का शिकार हो जाएगा तो आपको जिनको नहीं बोलना चाहिए, कभी आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कभी मुखिया पर बरसेंगे, कभी विधायक पर बरसेंगे, कभी सांसद पर बरसेंगे। इसलिए आज जो वक्त है वार्ड सदस्य को चुनाव करने से पहले आप निम्न बातों पर ध्यान देंगे, कई बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आम जन जागरूकता अभियान, आम मतदाताओं के लिए मैं अपील करने के लिए आज फेसबुक लाइव से जुड़ा हूं कि वार्ड सदस्य ही वह सदस्य है। आप घर बनाते हैं, नींव मजबूत होगा तभी जाकर के 2 मंजिल, 4 मंजिल, 10 मंजिल मकान बना सकते हैं। आज ग्राम पंचायत सदस्य, जो वार्ड सदस्य जिसे हम कहते हैं, इसका ही बेस है, विकास का बेस है वार्ड सदस्य। यदि वार्ड सदस्य के चयन में आप गलती करेंगे तो निश्चित रूप से आपका विकास जो आप चाहते हैं गांवों में पहुंचाने का, वह संभव नहीं है। 2006 में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कानून बनाए, ग्राम सभा
तो ग्राम सभा में गांव के लोग नहीं पहुंचते थे, कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाती थी। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2012 में एक नया कानून बना दिया, धारा 170 को वार्ड सभा। और वार्ड सभा का मतलब है कि वार्ड के अंदर जो मतदाता हैं प्रत्येक 3 माह पर बैठेंगे और वार्ड सभा होगी, और उस वार्ड सभा में 29 विभाग की चर्चा करनी है। 29 विभाग की चर्चा करिए और उसमें जो प्रस्ताव पारित होगा वह ग्राम सभा में स्वतः पारित समझा जाएगा। यह 2012 में कानून बन गया। तो हम गांव गरीब किसान मजदूर जो वोटर का काम करते हैं, हमको जानकारी ही नहीं है कि 2012 में कानून बन गया कि वार्ड सभा में जो हम पास कर देंगे वह ग्राम सभा में स्वतः पास हो जाएगा। तो इस बात की जागरूकता हम आपके बीच में लाए हैं। आप भी गांव में इसकी चर्चा करें कि जब तक जो है वार्ड सभा नहीं होगी, वार्ड सभा में निर्णय जो आप करेंगे वही ग्राम सभा का पार्ट होगा, और ग्राम सभा में जो निर्णय हो जाएगा वही ग्राम पंचायत को करना है। यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी चलती है, ग्राम सभा के डिसीजन को ग्राम पंचायत को इंप्लीमेंट करना है। तो यदि वार्ड सभा में ही निर्णय नहीं करिएगा, 29 विभाग की चर्चा उसमें करनी है, एक वार्ड सभा कम से कम 8 घंटा 10 घंटा, हो सकता है कि 2 दिन भी वार्ड सभा करना पड़े। लेकिन बिहार की हालत क्या है? इस देश में मैं फिर एक बार याद करा रहा हूं कि इस देश में 3 गवर्नमेंट है, एक केंद्र की सरकार है और एक राज्य की सरकार है और एक पंचायत की सरकार है। तो केंद्र की सरकार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, राज्य की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, और ग्राम पंचायत की सरकार जो है माननीय मुखिया के नेतृत्व में चल रही है। लेकिन मुखिया और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी तभी ना डिसीजन करेगी जब वार्ड सभा में आप निर्णय लेंगे। और बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 12 में वार्ड सभा को ला दिया, तो वार्ड सभा गांवों के अंदर नहीं हो रही है, और वार्ड सभा नहीं होगा और तब गांवों का विकास कैसे होगा? इसके लिए कौन दोषी है? क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के 1,13,000 वार्ड सभा नहीं हो रहा उसके लिए दोषी है? इसके लिए दोषी हम और आप हैं कि हम जागरूक नहीं हो रहे हैं। वार्ड सभा नहीं होगा तो क्या क्या क्षति हो जाएगा ये हम आपको बताने वाले हैं। तो वार्ड सभा जीवन का एक मूल तंत्र है। अगर वार्ड सभा में आप नहीं जाते हैं, अगर वार्ड सभा के प्रति आप जागरूक नहीं होते हैं, तो विकास आपके गांव तक नहीं पहुंचेगी, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगी। आपको केंद्र की सरकार ने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से चलती है तो गांव में 10 पैसा पहुंचती है, और 90 पैसा जो है बिचौलिया दलाल प्रशासनिक पदाधिकारी मिलकर के लूट के खा जाते हैं। तो ये तभी समाप्त होगी जब गांव के अंदर वार्ड सभा होगी। तो वार्ड सदस्य चुनने से पहले इस दिमाग में बैठाइए, मान लीजिए कि 5, 7, 10 वार्ड सदस्य लड़ रहे हैं, गांव के लोगों को एकत्रित होकर के सबको पहले बैठाइए, लाज हट जाएगा आपका। हो सकता है भाई भतीजा चाचा बाबा काका सब चुनाव लड़ रहे होंगे, चुनाव जीतने के बाद में पहले शर्त लगाइए, उनको बैठाइए और धारा 170 पंचायत राज एक्ट की दुकान से खरीद लीजिए, या वार्ड सदस्य मुखिया के घर में किताब है, अधिनियम धारा 170 को पढ़िए, और वार्ड सदस्य से कहिए कि हर 3 महीना पर वार्ड सभा आप करेंगे तब आपको वोट देंगे। तो उससे पहले स्वीकार कराइए कि वार्ड सभा करेगा कि नहीं करेगा। 12 से लेकर 21 तक जो वार्ड सदस्य हैं, क्या वार्ड सभा उन्होंने किया? अगर नहीं किया तो उनसे भी प्रश्न करिए कि आपने वार्ड सभा क्यों नहीं किया। इसके लिए कौन दोषी है? वार्ड सभा तो वार्ड सदस्य को करना था ना। जब भी वार्ड सदस्य वार्ड सभा नहीं करते हैं तो कानून में बनाया गया है कि मुखिया को वार्ड सभा करने का अधिकार है। यदि मुखिया को समय नहीं है तो उप मुखिया को अधिकृत कर देंगे, तो उप मुखिया भी वार्ड सभा बुला सकते हैं। उस परिस्थिति में जब वार्ड सदस्य प्रत्येक 3 माह पर वार्ड सभा की बैठक नहीं करते हैं, यह कानून है बिहार सरकार ने 2012 में बना दिया। अब वार्ड सभा नहीं हो रहा तो कौन कौन दोषी है? वार्ड सदस्य दोषी है, मुखिया भी दोषी है और उप मुखिया भी दोषी है। तो अब दोष गिनने की समय अब समाप्त हो गई है। तो आम लोगों को मैं यही जागरूक कर रहा हूं कि आज वही वक्त आ गया। भाई को भी वोट देने से पहले, भतीजा को भी वोट देने से पहले, चाचा बाबा काका को देने से पहले आप उससे एक लाइन पहले पूछिए
कि आप 3 माह पर वार्ड सभा करेंगे। वार्ड सभा ही आम लोगों का जीवन है, ये मैं बताने जा रहा हूं। वार्ड सभा एक एक व्यक्ति का जीवन है। वार्ड सभा में जो अधिकार दिया गया है वो भारत के प्रधानमंत्री गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए जो पैसा भेजते हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए पैसा भेजते हैं, उसका न्याय वार्ड सभा से ही होगा। यानी वार्ड सभा में जो डिसीजन हो जाएगा वह ग्राम सभा में स्वतः निर्णय माना जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2012 में कानून बना दिया। अब वार्ड सभा में आप जाएंगे नहीं तो क्या क्या क्षति हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और वार्ड सभा में जैसे मान लीजिए एक वार्ड में 500, 600, 700 वोटर हैं, तो कानून कह रहा है कि 10वां हिस्सा यानी 500 वोटर है तो 50 आदमी की उपस्थिति होगी तभी वार्ड सभा की बैठक होगी, नहीं तो कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी। या कम से कम 50 लोगों की हस्ताक्षर होनी चाहिए। और उस वार्ड सभा की जब बैठक हो जाएगी तब उसमें जब आप पढ़ेंगे धारा 170 तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पावर है। अब उसमें पावर देख लीजिए क्या है, क्या क्षति हो रहा है वार्ड सभा नहीं होने से। और आप भटक रहे हैं कि नीतीश कुमार बेईमान है, नरेंद्र मोदी जी बेईमान है, तो मुखिया बेईमान है, विधायक बेटा गया तो ओकरा के 4 लाइन बोल दीजिए, एमपी बेटा गया तो ओकरा को कुछ बोल दीजिए, और हम आप सब दोषी हैं कि वार्ड सभा हो नहीं रहा, और वार्ड सभा नहीं हो रहा तो हम आप खोज नहीं रहे। वार्ड सभा नहीं होगा, वो इस धरती पर जन्म नहीं लिया है कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर दे। भ्रष्टाचार समाप्त होगा उसी वार्ड सभा से। इसलिए मैंने कहा यह उस मकान का नींव है, नींव पर ही मकान टिकता है। आपका नींव जितना मजबूत होगा उतना मंजिल आप मकान बना सकते हैं। वार्ड सभा नहीं होगा, हमको कोई व्यक्ति इस देश में हमसे डिबेट कर सकता है कि बगैर वार्ड सभा का हम गांव की भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, तो थोड़ा हम भी सीख लेते किसी व्यक्ति से। कानून समझ लीजिए। वार्ड सभा में क्या है, वार्ड सभा में कहता है कि गांव के लोग बैठे और वार्ड के अंदर कौन सड़क बनाना है, कौन पुल बनाना है, कौन पुलिया बनाना है, कौन सा पुस्तकालय बनाना है, क्या क्या निर्माण करना है, उसका निर्णय वार्ड सभा में करना है। प्राथमिकता तय कर देना है। हिम्मत है वार्ड प्रबंध कार्य समिति को कि उसको पहला नंबर को दूसरा नंबर में बदल दे? सुप्रीम कोर्ट नहीं बख्शेगा। वार्ड सभा में जो प्राथमिकता तय हो जाएगी, मुखिया को छोड़ दीजिए, भारत के प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है उसको छेड़छाड़ करने का। हो क्या रहा है बिहार के अंदर? मुखिया और वार्ड सदस्य पंचायत सभा वीडियो मिल गए, अंगूठा का निशान लगा करके पुरसोटी वही सभा वही लिख लिया और जो मन किया प्रस्ताव पास कर दिया। दोषी मुख्यमंत्री है, दोषी प्रधानमंत्री है। इसलिए वार्ड सदस्य को चयन करने से पहले वैसे वार्ड सदस्य का चयन करिए जो गांवों की सभा करके योजनाओं की चयन करे। वार्ड सभा के अंदर दूसरी क्या विषय है, वार्ड सभा में तय करिए कि किसको किसको पेंशन मिलता है, किसको किसको पेंशन नहीं मिलता है, किसको विधवा पेंशन मिलता है, किसको दिव्यांगता पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है, कितने को मिलता है, कितने को नहीं मिलता है, वार्ड सभा में तय कर दीजिए। आरटीपीएस काउंटर पंचायत के अंदर खुल गई, कहीं नहीं जाना है, वार्ड सभा में निर्णय करिए। बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, आप कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था फेल कर गई। क्यों फेल कर गई? जब बिहार सरकार ने शिक्षा को ठीक करने के लिए वार्ड सदस्य के हाथ में हथियार दे दिया, वार्ड सदस्य विद्यालय के अध्यक्ष हो गए, वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में विद्यालय की बैठक होती है, वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड सभा होती है, तो वार्ड सभा को पता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 1,13,000 वार्ड के अंदर किसका बेटा विद्यालय जाता है नहीं जाता है पता है क्या? लेकिन वार्ड सदस्य को पता है, गांव के लोग जब बैठेंगे उसको पता है कि किसका बाल बच्चा विद्यालय नहीं जाता है। उसी वार्ड के अंदर उसके अभिभावक को जलील करिए, सामाजिक दंड करिए कि आपका बच्चा विद्यालय क्यों नहीं जाता है, वही तय हो जाएगा। आंगनबाड़ी बंद है तो उसी वार्ड सभा में तय करना है कि आंगनबाड़ी क्यों नहीं चल रहा है। गांव के गरीब किसान मजदूरों की दाखिल खाद जमीन खरीदता है, रिक्शा ठेला चला करके दिल्ली बम्बई कलकत्ता में 2 रुपया कमा करके गांवों के अंदर आकर के जमीन खरीदता है।
जमीन खरीदने के बाद जब दाखिल खारिज कराने जाता है तो 10,000 20,000 रुपया प्रशासनिक लोग मांगते हैं। तो वार्ड सभा के अंदर उस कर्मचारी से सवाल आएगा, वो आम जनता बताएगा कि हमारे दाखिल खारिज में पैसा मांगा जाता है, तो वहां एक डिसीजन हो जाएगा, तो वह ग्राम सभा का डिसीजन हो जाएगा, और ग्राम सभा का जब डिसीजन हो जाएगा तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की मजबूरी हो जाएगी। हम बताएंगे जब मुखिया की बताएंगे उस समय। तो ये दाखिल खारिज की समस्या, बिजली विभाग की समस्या है, तो वो वार्ड सभा में निर्णय होगा कि किसके घर में बिजली गया, किस रोड में नहीं गया। जब पर्यावरण की समस्या आएगी, स्वच्छता की समस्या आएगी, सबके घर में शौचालय बना कि नहीं बना, किसका बना किसका नहीं बना, वार्ड सभा को पता है। वार्ड के अंदर डिसीजन करिए। गांव के अंदर कचरा है, पानी की लॉबिंग हो गई है, आप वहां कीड़ा जमावड़ा हो गया है, तरह तरह की बीमारियों का सूचना आ गई। वार्ड सभा में बैठने से पता लगेगा, अभी कोरोना चल रहा है तो पता लगेगा किसके घर में कौन सी बीमारी है। ये एनम गांवों के अंदर घूमती है कि नहीं घूमती है, आशा कार्यकर्ता गांवों के अंदर घूमती है कि नहीं घूमती है। ये वार्ड सभा नहीं होगा तो आशा के कार्यकाल को महाभारत के प्रधानमंत्री जी बताएंगे। मुख्यमंत्री को पता है कि आपके वार्ड के अंदर आशा घूमती है कि नहीं घूमती है। जब पंचायत गवर्नमेंट लागू हो गया, ये तीसरी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो गांवों के अंदर आशा घूमती है। सरकार जो दवाई भेजती है, इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं, गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं, गर्भवती महिला को टीका हुआ कि नहीं, बच्चा जन्म लेने के बाद उसका टीकाकरण हुआ कि नहीं, उसका पोषाहार चल रहा है कि नहीं, आंगनबाड़ी में गया कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था में गया कि नहीं, आपको कौन करेगा। आरओ का सड़क बन रहा है, आज बनता है, साल भर में टूट जाता। हम गाली दे रहे हैं किसको? विधायक को। हम गाली दे रहे हैं सांसद को। हम गाली दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। वार्ड सभा को पता नहीं है कि आरओ का सड़क उसी वार्ड से न बन रहा है। आरओ के जूनियर इंजीनियर को जब मुखिया बुलाते ही नहीं है बैठक में, तो वार्ड सभा में जब निर्णय होगा कि यह सड़क घटिया किस्म का बन रहा है, तब न वार्ड सभा का निर्णय ग्राम सभा का निर्णय हो जाएगा। और ग्राम सभा के निर्णय जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होगी तो वहां आरओ का जूनियर इंजीनियर बैठा रहेगा, पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर आएगा, तब न न्याय होगा। लघु सिंचाई में गांव के किसानों के लिए सरकार बोरिंग हलवा रही है, और लघु सिंचाई के आप चर्चा नहीं करते वार्ड सभा में। किसके खेत में पानी जा रहा है, किसके खेत में पानी नहीं जा रहा है, हमारे वार्ड के अंदर कितने बोरिंग की आवश्यकता है, इस बिहार का कोई वार्ड सदस्य बताएगा? ये किताब में सरकार ने अधिकार दे दिया 29 डिपार्टमेंट का, तो वार्ड सभा में आप नहीं बैठेंगे तो लघु सिंचाई की चर्चा कैसे होगा? सिंचाई का नहर निकला हुआ है गांव गांव में, सिंचाई के नहर से पानी का पटवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वार्ड सभा में निर्णय करेंगे तब न ग्राम सभा का निर्णय होगा। और ग्राम सभा का निर्णय होगा तब ग्राम पंचायत काम करेगी, ग्राम पंचायत का बजट बनेगा तब न पंचायत समिति का बजट बनेगा, और पंचायत समिति की बजट बनेगी तब जिला परिषद की बजट बनेगा, और जिला परिषद की बजट बनेगी तब न जिला योजना में निर्णय होगा। जिला योजना में निर्णय होगा तो उसी जिला योजना से भारत और राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को योजनाओं की चयन करना है, वही विधायक और सांसद को योजना उठा करके विकास करना है। तो वार्ड सभा नहीं होगा। इस धरती पर श्री रामचंद्र भी आकर के कह देंगे कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, नहीं होगा। तो आप लघु सिंचाई की चर्चा नहीं कर रहे, सिंचाई की चर्चा नहीं हो रही है, तो ये विकास कैसे हम मान लेंगे कि आप तक पहुंच जाएगी? बेरोजगारों की चर्चा करनी है, गांव गांव में नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उद्यमी योजना चला रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री शिक्षा ऋण दे रहे हैं, आपको बिजनेस करने के लिए सीसी दे रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण बेरोजगारों को रोजगार देने की योजनाएं चला रहे हैं। कई डिपार्टमेंट लगा हुआ है, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का वित्त आयोग अलग लगा हुआ है, अनुसूचित जाति का वित्त आयोग अलग लगा हुआ है। कई पैमाने पर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात चल रही है। किसी वार्ड सदस्य से पूछिएगा, उसको पता है कि उसके वार्ड के अंदर कितने बेरोजगार हैं, कितना ग्रेजुएशन करके रोड पर बउआ रहे हैं, कितने को रोजगार चाहिए, कितने को नौकरी चाहिए, किसी को पता नहीं है। तो जब वार्ड सभा होगा तब ना इस डिपार्टमेंट पर जब चर्चा होगी तो एक एक करके उसकी प्राथमिकता तय होगी।
तब न जाकर के उस पर प्रस्ताव पास कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से चाहिए, किसी को जो है मुद्रा ऋण चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मुद्रा ऋण आइए हम देते हैं, 10,000 से 10 लाख रुपया देते हैं। तो ये वार्ड सभा में जब निर्णय करेंगे, तब ये ग्राम सभा में निर्णय हो जाएगा, तब ना मुखिया ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक करेगा पंचायत समिति में, और ब्लॉक का प्रमुख सभी बैंक का अध्यक्ष होता है, तब ब्लॉक के प्रमुख ब्लॉक के सभी बैंकर्स को बुलाएगा और देखेगा कि हमारे ब्लॉक में 100 नौजवानों को, मान लीजिए कि 15 को पंचायत है, 10-10 को अगर मुखिया चयन करके भेजा, 150 हुआ, तो 150 लोगों को रोजगार देने के लिए ब्लॉक का प्रमुख बैंक के अध्यक्ष के साथ मीटिंग करेगा, तब तो न्याय मिलेगा। तो वार्ड सभा नहीं होगा, वार्ड सभा ही आईना है। वार्ड सभा आईना है इस देश का, और वार्ड सभा में जब तक आप बैठेंगे नहीं, तो आप बेरोजगारों के लिए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बेरोजगारों को कुछ नहीं कर पाएंगे। बेरोजगारों को रोजगार देने का साधन है वार्ड सभा। मजदूरों पर आइए, कोरोना में बहुत से प्रवासी मजदूर आ गए, आज गांव के गांव मजदूर बेरोजगार हैं, किसान बेहाल है, मजदूरों को रोजगार की चर्चा है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय जब अटल जी होते थे, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चलाया गया था कि 100 दिन मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो जाते हैं, तो उन्होंने इसको गारंटी कर दिया कि नहीं, 100 दिन रोजगार की हम गारंटी देंगे, और नहीं तो पेंशन देंगे। और इसको उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत इसको देखेगी। तो ग्राम पंचायत में उसको लेबर कार्ड बनाया गया, और उस लेबर कार्ड से उसको रोजगार दिया गया। आज स्थिति क्या है? वार्ड सभा नहीं हो रही है। तो वार्ड सभा नहीं हो रही है, तो मजदूर रोड में काम करने के लिए जब ठेकेदार उसको आमंत्रित करता है, तो राम ने काम किया। अब भुगतान हो गया रहीम को, काम कर रहा है रहीम, तो उसको जो रोजगार का पैसा है उसको दे देता है, अब भुगतान ले लेता है राम के नाम पर। ये पता नहीं है जिस मजदूर जो रोड में काम करता है, भुगतान किसी को हो रहा है। एक बड़ी लूट हो रही है। तो इस लूट को बंद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ेगा गांव में। तो चिचियाते रहिए कि लुटा गया लुटा गया, ये तो हम लोग 74 वर्ष आजादी के बाद देख ही रहे ना। 20 वर्ष मनरेगा कानून का बने हुए इस राज्य के और देश के अंदर हो गया। छोटी सी बात हम आप आम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, और बदनाम हमारे वार्ड सदस्य और मुखिया हो रहे हैं। वार्ड सदस्य अगर कमाता भी होगा तो 10%, उसको डिड़वा करके प्रशासनिक पदाधिकारी ले जा रहे हैं 40%। कई ऐसा महत्वपूर्ण योजना सरकार दे रही है, प्रशासनिक पदाधिकारी का कमीशन जोड़ लीजिएगा, आते ही रहता है इतना जो है डीडीसी का है, इतना जो है सिक्योरिटी इंजीनियर का है, तो जेई को कमीशन देना पड़ता है, तो बीडीओ को देना पड़ता है, तो रोजगार सेवक को देना पड़ता है, तो पंचायत सेवक को देना पड़ता है। जरा इस कमीशन वार्ड सभा की बैठक कर ले। अगर वार्ड सभा की बैठक हो जाए, गांव के 10 को नौजवान, जिस दिन पता लग जाएगा कि हम ही लोगों को डिसीजन करना है, इस धरती पर कोई माई का लाल पदाधिकारी पैदा नहीं लिया है कि गांव के 10 को नौजवानों के सामने कोई पैसा घूस ले मार कर ठीक कर देगा गांव का नौजवान। लेकिन हम आपको पता नहीं है, इसलिए जागरूक होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों के भरोसे मत रहिए। जिस दिन वार्ड सभा 3 माह पर बैठक गांवों के अंदर होना शुरू हो गया, 3 माह तो कानून है, गांव को लोग चाहेगी तो एक्स्ट्रा भी बैठक होगी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वार्ड सभा में बैठना पड़ेगा। वार्ड सभा का देखिए, ये किताब है बिहार सरकार का, एक भी बात मैं इधर से उधर नहीं बोलता हूं। आप भी दुकान में भी खरीद सकते हैं, अपने गांव के वार्ड सदस्य भी ले सकते हैं। आप गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट लगाना है, गांव के अंदर सार्वजनिक स्वच्छता बनाना है, तो ये गांव के लोग बैठ के न तय करेंगे कि कहां क्या करना है। तो वार्डों के अंदर बैठना, वार्ड सभा के प्रति लोगों को जागरूक करना, मैं बिहार के सभी मतदाता भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा, यही वक्त है। भाई भतीजावाद में आने की जरूरत नहीं है।
वार्ड सदस्यों के चयन करने में जरा सा भी भूल हुआ, अब गए काम से। वार्ड सदस्य यदि गलती से भी चयन हो जाता है तो फिर मैं चुनाव जीत जाएगा तो बताऊंगा, लेकिन एक लाइन बता देते हैं, उसकी जो प्रतिबंधकारिणी समिति जो बनाना है वो आज सभा में बैठिए और गांव के सबसे विद्वान लोगों को मेंबर बना दीजिए। हो सकता है कि वार्ड सदस्य गलती से, क्योंकि वोटों का बात है भाई, गलत भी जीत सकता है, तो जो जीत जाएगा उसी से काम लेना। तो जो कमेटी 5 आदमी की बनती है उसमें एकदम आंख बदल दीजिए, एकदम स्वच्छ व्यक्ति को चुनिए। कहां जाएंगे वार्ड सदस्य? और वार्ड सभा करिए। यदि वार्ड सभा नहीं होता है तो मुखिया को सूचना दीजिए, बुला देंगे, उप मुखिया बुला देंगे, और जो बुलाएगा अध्यक्षता वही करेगा। ये इतना ही याद रखना। अब वार्ड सभा के लिए आप लड़ाई लड़िए। अब तो पदाधिकारी बीडीओ को हटा दिया गया कि चूंकि बीडीओ लोग बिहार में बेईमानी किया था, इसलिए अब बना दिया गया प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी हो गए। तुरंत प्रखंड के कार्यपालक पदाधिकारी सह पंचायत राज पदाधिकारी को सूचना दीजिए कि मेरा वार्ड सदस्य वार्ड सभा नहीं कर रहा है। मुखिया को लिखित दे दीजिए। आज का ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन यदि मुखिया भी नहीं बुलाते हैं तो कलेक्टर को लिख के दे दीजिएगा। तो धारा 160 में इस बार सरकार सशक्त है, उस ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाएगा, फिर से चुनाव होगा वार्ड सदस्य मुखिया का। इसलिए सबसे ज्यादा मेरा आप लोगों से निवेदन है, वार्ड सभा कुछ नहीं, इसके अलावा कोई सांसद विधायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं। 7 निश्चय नीति जी चलाएंगे तो आएगा वार्ड में। भारत के प्रधानमंत्री आवास चलाए, चाहे जितना धन देना हो, पेंशन देना हो, रोजगार देना हो, बिना वार्ड सदस्य के कुछ नहीं होना है। हाथ काट दिए राजीव गांधी जी ने बहुत पहले। मुख्यमंत्री जी चाह के भी अपने विधायकों से काम नहीं करवा सकते, कलेक्टर का कुछ अधिकार नहीं है। बीडीओ को भी छीना गया सारी अधिकार पंचायती राज को। ग्राम पंचायत ईमानदार हो गया तो भ्रष्टाचार तो भागेगा कि नाम भी नहीं लीजिएगा। कल हम बताएंगे मुखिया के बारे में। मुखिया तो गवर्नमेंट है, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। आने वाला समय में मुखिया के प्रति भी आप लोगों को जागरूक होना होगा। अब आंदोलन सरकार के खिलाफ में मत करिए। केंद्र सरकार के खिलाफ में, राज्य सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन बंद करिए। हम पॉलिटिकल लोग जानबूझ कर कराते हैं, हम विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, इसलिए चलो कलेक्टर को घेरना है। लुटा गया, देश में भ्रष्टाचार फैल गई, कई पार्टियां का लोग ले जाते हैं कलेक्टर को घेरने के लिए। बेईमानी है। समझ जाइएगा कि ये अपने लाभ के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए ही हमको झूठ बोल रहा है। अगर आंदोलन करना है तो ग्राम पंचायत के खिलाफ में आम लोगों को उतरना पड़ेगा, वार्ड सदस्य के घर को घेरना पड़ेगा, चाहे जो चुनाव जीते। ग्राम पंचायत को घेरना पड़ेगा, ये मैं कल बताऊंगा। मुखिया और वार्ड सदस्य के चमचागिरी करने से देश का विकास नहीं होगा। विधायक का, सांसद का चमचागिरी करते करते मर जाए, उसको पावड़े नहीं है। विधायक और सांसद को सिर्फ योजना देना है, उसका यही अधिकार है। वार्ड सदस्य मुखिया को भंग कर देगा। एक चापाकल विधायक इस देश का नहीं गाड़ सकता है, एमपी नहीं गाड़ सकता। एगो चापाकल का अधिकार छीना गया और पंचायती राज को चल गया। तीसरी गवर्नमेंट लागू है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको आज आया हूं कहने, आप जितने लोग भी सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, वार्ड सभा के प्रति लोगों को जागरूक करिए। वार्ड सभा में कसम खा जाइए, शुरुआत करिए। जितने लोग सुन रहे हैं अपने अपने वार्डों के अंदर, निश्चित रूप से 2006 महीना, साल भर में राज्य के सब लोग जान जाएंगे, राज्य भर के लोग इसको जान जाएंगे कि हम सबको वार्ड सभा में बैठे बगैर कोई कल्याण नहीं होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कल सुबह फिर 8 बजे हम ग्राम पंचायत के मुखिया के चयन करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, आदाब, सलाम, और इस आग्रह के साथ कि आप जरूर शेयर करेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये आप जो है फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर हो उसमें आपको शेयर करिए, आप ट्विटर पर हो, आप चाहे जहां भी हो, आप इसको जरा फैलाइए, राज्य के अंदर जन जागरूकता चलाइए। वार्ड सभा के प्रति नमस्कार, जय हिंद।